पौष के चौथ व्रत में मानी जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि होती है, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तथा एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी कहा जाता है तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी से नाम से जाना जाता है। संकट चतुर्थी को गणेश संकट चतुर्थी के साथ ही चौथ माता का व्रत भी रखा जाता है। बहुत से लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं और बहुत से लोग इस दिन चौथ माता का व्रत करते हैं। दोनों ही व्रत सूर्योदय से आरंभ होकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होते हैं। संकट चतुर्थी के बारे में पौष महीने में आने वाली संकट चतुर्थी को अघोरा संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे पौष की चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में पौष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 7 दिसंबर को रविवार शाम 6:24 से होगी। तिथि का समापन अगले दिन यानी 8 दिसंबर को शाम 4:03 पर होगा। इसलिए चंद्र पूजा को ध्यान में रखते हुए चौथ माता का व्रत और गणेश चतुर्थी का व्रत 7 दिसंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। चंद्रोदय समय रहेगा 7:55 को शाम। संकट चतुर्थी को पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को सुख शांति और सफलता की प्राप्त होती है। उस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखा जाता है और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। संकट चतुर्थी को पूजा के लिए सुबह 8:19 से दोपहर 1:31 तक शुभ मुहूर्त है। वही शाम को 5:24 से लेकर रात के 10:31 चतुर्थी का चांद रात 7:55 पर निकलेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय लगभग रात 7:55 रहेगा। 7 दिसंबर 2025 को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय इस प्रकार रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:01 को। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:24 को। संकट चतुर्थी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत खोलने का समय इस प्रकार है। संकट चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 7 दिसंबर को रविवार को। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 7 दिसंबर 6:24 को शाम को। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 8 दिसंबर को 4:03 को। चंद्रोदय का समय रहेगा 7:55 को। व्रत खोलने का समय चंद्रोदय के बाद होगा, जो कि 7:55 पर है। आप चंद्रोदय के बाद पूजा करें और व्रत खोलें। में श्रेष्ठ एक नल नाम के राजा थे। उनकी रानी बहुत ही रूपवती थी और उनका नाम दमयंती था। एक श्राप की वजह से राजा नल को अपना राज खोना पड़ा और रानी के वियोग से भी कष्ट सहना पड़ा। तब रानी दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े भी चुरा लिए थे और महल को भी आग लगा दी थी। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए थे। राजा नल असहाय होकर रानी के साथ वन में चले गए। श्राप की वजह से राजा नल और रानी दमयंती का वियोग हो गया, यानी दोनों बिछड़ गए। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर भटकने लगे। एक समय वन में रानी दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। रानी दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि मैं अपने पति से किस प्रकार मिल सकूंगी, कृपया करके मुझे बताइए। शरभंग मुनि बोले, नमस्कार किया और प्रार्थना की कि मैं अपने पति से किस प्रकार मिल सकूंगी, कृपया करके मुझे बताइए। शरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो और इससे तुम्हें तुम्हारे स्वामी मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर रानी दमयंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत किया और 7 माह में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से
राजा नल ने सभी सुखों को प्राप्त कर लिया। विघ्न का नाश करने वाला और सुख देने वाला यह सर्वो गणेश जी को समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी को संकट हरने वाला कहा गया है। इस व्रत को करने वालों के सभी विघ्नों को भगवान गणेश हर लेते हैं। इस व्रत में फलाहार किया जाता है और चांद देखकर व्रत खोला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करने के लिए समय। संकट चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और साफ कपड़े पहने। भगवान गणेश की पूजा करें और अपने संकल्प को दोहराएं। उपवास शुरू करें और फलाहार करें। व्रत के दौरान ध्यान रखें। व्रत के दौरान अपने आहार का ध्यान रखें। फलाहार और पेय का सेवन, नमक और तामसिक भोजन का सेवन न करें। अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। अपने व्रत को पूरा करने के लिए भगवान गणेश की पूजा व आरती करें। व्रत के दौरान क्या करें? भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश की कथा पढ़ें। अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा करें। अपने काम में व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करें। व्रत के दौरान क्या न करें? नमक का सेवन न करें, गर्म पानी न पिए, तामसिक भोजन न करें, अपने परिवार के साथ झगड़ा न करें, अपने काम में लावारिस न रहे। तो ये बातों का ध्यान रखना है संकट चतुर्थी के दिन। संकट चतुर्थी के दिन व्रत कैसे शुरू करें? व्रत के नियम। संकल्प। सबसे पहले भगवान गणेश को नमस्कार करें और अपने संकल्प को दोहराएं। उपवास। संकट चतुर्थी के दिन उपवास रखें। फलाहार करें जिसमें फल, दूध और अन्य पौष्टिक आहार शामिल हो। नमक नहीं, नमक का सेवन न करें। पानी पी सकते हैं लेकिन गर्म पानी न पिए। भगवान गणेश की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। व्रत का समापन करने के लिए भगवान गणेश को नमस्कार करें और अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। तो ये है कुछ व्रत के नियम। संकट चतुर्थी के दिन कौन से व्रत के नियम ध्यान रखने, तो ये रहे। चतुर्थी के दिन व्रत में क्या खाएं? फलाहार। फल, आम, केला, सेब, अंगूर आदि। सूखे मेवे में बादाम, काजू, पिस्ता खा सकते हो। दूध और दही, पनीर आदि खा सकते हो। अनाज में आप साबूदाना, आलू, शक्करकंद। मिठाई में फलाहारी मिठाई जैसे कि फलाहारी हलवा, फलाहारी खीर आदि। पेय में आप पानी पी सकते हो पर ठंडा, या दूध, फल का रस, आम का रस, संतरे का रस। व्रत में क्या न खाएं? अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा आदि। दालें, चना, मसे, मूंग की आदि दालें। नमक का सेवन न करें। मांस, मछली, अंडा। गर्म भोजन न करें। व्रत के दौरान ध्यान रखें। व्रत के दौरान अपने आहार का ध्यान रखें। फलाहार और पेय का सेवन करें। नमक और तामसिक भोजन का सेवन न करें। अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। अपने व्रत को पूरा करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। चतुर्थी के दिन व्रत कैसे खोलें? व्रत खोलने के लिए समय। संकट चतुर्थी के दिन चंद्रोदय के बाद व्रत खोलें। चंद्रोदय के समय भगवान गणेश की पूजा करें और उनके दर्शन करें। व्रत खोलने से पहले अपने हाथ और पैर धो लें। व्रत खोलने के लिए फलाहार या अन्य पौष्टिक आहार लें। व्रत खोलने के लिए सामग्री चाहिए होगी: फलाहार, फल, सूखे मेवे, दूध आदि। पेय में पानी, दूध, फल का रस आदि। भगवान गणेश की पूजा के लिए सामग्री: फूल, दीपक, अगरबत्ती आदि। व्रत खोलने की विधि। भगवान गणेश की पूजा करें और उनके दर्शन करें। अपने हाथ और पैर धो लें। व्रत खोलने के लिए फलाहार या अन्य पौष्टिक आहार लें। पानी या अन्य पेय का सेवन करें। अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करें और भगवान गणेश के प्रति आभार व्यक्त करें। व्रत खोलने के बाद ध्यान रखें। व्रत खोलने के बाद अपने आहार का ध्यान रखें। तामसिक भोजन और नमक का सेवन न करें। अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। अपने व्रत को पूरा करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करें और भगवान गणेश के आभार व्यक्त करें। सकट चौथ की पूजा सामग्री। इस व्रत में हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक चौकी ले लेंगे। चौकी पे बिछाने के लिए हम लाल रंग का वस्त्र ले लेंगे। इसके साथ ही हम भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है वो ले लीजिएगा। और इसके साथ ही हमें तिल लेना है। इस तिल से हमें कथा सुनना होता है। और इसके साथ ही हम तिलकुट ले लेंगे। तिल को भून करके छिड़काया जाता है। उसके बाद इसे पीस करके इसमें बूरा या गुड़ मिलाया जाता है। इस तरह से तिलकुट बनाया जाता है और सकट चौथ के दिन ही तिलकुट बनाया जाता है। इसके साथ हम कुछ बेसिक चीजें ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर घी का एक दीपक ले लूंगी। भगवान गणेश को तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे। इसके साथ ही हम अक्षत ले लेंगे।
और इसके साथ ही हम आरती करने के लिए कपूर ले लेंगे। वस्त्र के रूप में हम कलावा ले लेंगे। भगवान गणेश को समर्पित करने के लिए वस्त्र के रूप में हम कलावा और जनेऊ ले लेंगे। इसके साथ ही हम धूपबत्ती ले लेंगे। तो जो भी धूपबत्ती आप जलाते हो धूपबत्ती ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम दुर्वा घास ले लेंगे। दुर्वा घास आप जरूर से ले लीजिएगा। इस तरह का 21 या 11 तरह की आप दुर्वा घास ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 लोटा जल ले लूंगी और इसके साथ आप माचिस जरूर से ले लीजिएगा। इसके साथ हम कुछ दक्षिणा ले लेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमी को पूरी करती है। आप अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा ले लीजिएगा। दक्षिणा ले लेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमी को पूरी करती है। आप अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम फूल ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर लाल और पीले रंग का फूल ले रही हूँ। अगर आपको लाल फूल ना मिले तो जो भी फूल मिलती है आप वो फूल ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम कोई ऋतु फल ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऋतु फल ले रही हूँ और ऋतु फल में केला आप जरूर से ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम गुड़ और तिल से बनी कोई मिठाई ले लेंगे और इसके साथ हम पानी वाला बड़ा नारियल ले लेंगे। पानी वाला नारियल बहुत ही शुभ होता है। आप पूजा के बाद इसे फोड़कर खा सकते हैं या विसर्जित कर सकते हैं। आप क्या जिस प्रकार से होता है आप कर लीजिएगा। और इसके साथ सकट चौथ के दिन साज के लिए बायना निकालना होता है। तो मैं यहाँ पर साज के लिए साड़ी और कुछ श्रृंगार की चीजें निकाली हूँ। इसके ऊपर आप दक्षिणा जरूर से रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये टोटल सामग्री है जो हमें सकट चौथ या संकष्टी व्रत पूजा के लिए चाहिए होगी। आप इसे ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि सिखाने वाली हूँ। हर महीने में 2 संकष्टी चतुर्थी आती हैं और सभी संकष्टी चतुर्थियों पर आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जहां भी पूजा करनी हो वहां पर रंगोली बना ले। रंगोली बनाना बेहद ही शुभ होता है। तो आप किसी भी प्रकार की जैसी आपको आती हो वैसी रंगोली बना ले। मैंने पिछले साल भी संकष्टी चतुर्थी की पूजा का एक वीडियो डाला था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखिए आप रंगोली बना ले। सबसे पहले उस वीडियो में मैंने आपको पंचामृत से स्नान कराना भी सिखाया था। तो आप सबसे पहले गणपति जी का पंचामृत से स्नान भी करा ले या फिर सादे जल से भी कराया जा सकता है। फिर मैंने पाटे पे लाल कपड़ा बिछाया है, उस पे दुर्वा रखी है। फिर मैं उस पे एक चौकी भी रख रही हूँ। आप डायरेक्ट नीचे वाली दुर्वा पे भी बैठा सकते हैं और या फिर आप मेरी तरह कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो पाटे पे सबसे पहले दुर्वा बिछाई थी उस पे बिठा लें। तो ये देखिए अब मैं इस पे थोड़े से फूल भी रख रही हूँ। अगर आपके पास फूल हो तो आप भी रख सकते हैं। और इस पे गणपति जी की मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास हो वो आप लें। गणपति जी की पूजा में दुर्वा का विशेष महत्व होता है। तो आप अच्छे से दुर्वा को लें पूजा के लिए। अगर ना मिलती हो, आप अगर फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटी में, तो आप अच्छे से दुर्वा को लें पूजा के लिए। अगर ना मिलती हो, आप अगर फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटी में अगर नहीं मिल रही हो तो कोई बात नहीं। फिर हम छींटे देंगे गणपति जी पे। स्नान तो आप करा ही लें जल से या फिर पंचामृत से। फिर चंदन रोली का टीका करेंगे। तो गणपति जी का तिलक करेंगे। अब जनेऊ पहनाएंगे। तो गणपति जी बहुत छोटे हैं तो जनेऊ टिक नहीं रहा था तो मैंने उन्हें वैसे ही अर्पित कर दिया है। मोली अर्पित करेंगे, मोली चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी मोली। इत्र लगाएंगे गणपति जी को। फिर हम दुर्वा और फूल चढ़ाएंगे। गुड़हल का फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, गुड़हल का फूल आप ले, नहीं तो आपको जो भी फूल मिल रहे हो वो फूल आप ले सकते हैं। ये गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल और कनेर के फूल मैंने गणपति जी को चढ़ाए हैं। लाल फूल मिले तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देखिए आप जितने फूल आपको मिले उतने फूल आप अपनी पूजा में चढ़ा सकते हैं। गुड़ और नारियल का प्रसाद आपको विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी पर गणपति जी को अर्पित करना है। तो गुड़ और नारियल का प्रसाद आप जरूर चढ़ाएं। आप गुड़ और नारियल के मोदक भी बना के भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाएंगे, मिश्री चढ़ाएंगे और मेवे, लड्डू, मिठाई जो भी आप लेना चाहें। प्रसाद में आप कुछ भी लें पर गुड़ नारियल आप जरूर लें। उसके अलावा आप कुछ ना भी लें तो चलेगा पर गुड़ नारियल जरूर लें। धूप दिखाएंगे भगवान को।
फिर हम दीप दिखाएंगे। अगर आपने व्रत रखा है और आप चाहें तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, पर कंपल्शन नहीं है। तो ये देखें, दीप चासेंगे, दीप की भी पूजा जरूर करें। पूजा में जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करें उसे कभी भी खाली इस्तेमाल ना करें, उस पे हल्दी रोली, चंदन रोली जरूर लगाएं। तो ये देखिए, रोली कुमकुम हमने दीपक पे भी चढ़ाया है, सभी चीजों पे भी चढ़ाया है। इसी प्रकार से आपको भी पूजा करनी है गणपति जी की। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप सुबह या शाम दोनों समय में से किसी भी समय पे पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत रखा है तो कोशिश करें कि आप शाम को ही पूजा करें। और व्रत रखने के बाद आप चंद्र पूजन भी कर लें। चंद्र पूजन के लिए आप चंद्रदेव को रोली चंदन अर्पित कर सकते हैं और उन्हें जल प्रसाद धूप दीप दिखा सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम करेंगे गणपति जी की आरती। तो गणपति जी की जो भी आप आरती करते हो वो आरती कर लें गणपति जी की, और उसके बाद हम कपूर आरती भी करेंगे। तो आप चाहें तो दिए में भी एक मिट्टी का दिया ले लीजिए और मिट्टी के दिए में भी आप कपूर जला सकते हैं, या जिसमें कपूर जलाया जाता है उसमें भी आप ऐसे कपूर रख के कपूर आरती कर लें गणपति जी की। उसमें भी आप ऐसे कपूर रख के कपूर आरती कर लें गणपति जी की। तो इसी प्रकार से आपकी जो संकष्टी चतुर्थी की पूजा है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को भी जरूर सब्सक्राइब करें एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।